क्या है कि हम आए इसलिए है कि अपनी शुद्धि के लिए, है ना। सिद्ध महापुरुष जो कहते हैं, शुक्ला साहब वो यही कहते हैं कि जीवन जो मिला है हमें शुद्धि के लिए मिला है ना, अपना स्वभाव को शुद्ध करने के लिए। तो भगवान ने यहाँ पे ये शुद्धि बताई, पहले तो संन्यास और त्याग की बताई। सम्यक न्यास और संन्यास है कि प्रकृति की चीजों का सदुपयोग करके उसको वही छोड़ देना, ये संन्यास है। सम्यक न्यास और संन्यास। त्याग का बताया भगवान ने शुरू में सूची कटाने या सिद्धांत के आधार पर। त्याग जैसे हमने समझा था कि कोई हमें बता दे भाई ठीक है आपको डायबिटीज है, आप डॉक्टर कह रहे छोड़ना है, मीठा छोड़ना है, एक्सरसाइज करनी, तो हम परवश छोड़ते हैं उसको, उसमें रुचि है हमारी, लेकिन छोड़ रहे हैं कि हमारा शरीर ठीक रहे, है ना। सुख है, भोगा सकती है, नाम बढ़ाइए, गुरु जी ने कहा है कि भाई ऐसा मत करना, लेकिन रुचि उसमें है, पर फिर भी हमने छोड़ दिया, वो है त्याग। ये कोई ज्यादा अच्छी स्थिति में है नहीं। इससे आगे की होती है त्याग का अगला होता है वैराग। उसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं कि हमें उसके प्रति कोई रुचि नहीं है, मीठा मिले न मिले लेकिन हमारा काम चल रहा है ना। कोई हमें थैंक यू बोले न बोले लेकिन हमें कर्तव्य कर्म करना है, हम कर देंगे, इसको बोलते हैं वैराग। इससे भी आगे की चीज होती है उपरति, जो हमने समझी थी। उपरति का मतलब होता है कि भोग जैसी कोई लिप्सा दुनिया में है ये भी भाव नहीं है ना। अब जैसे देखें हम जब सब खाना खाते हैं तो जवान तक ही खट्टे मीठे का अनुभव होता है। 1-1.5 इंची जो भी है, 2 इंची 2.5 इंची मान लेते हैं, जवान तक ही तो होता है। उसके बाद हमने क्या खाया कैसा खाया कोई लेना देना नहीं, इतना ही है जवान जैसे टेस्ट। उसके बाद कहाँ होता है और कुछ नहीं। अब देख लीजिए जो भोगों का है ना, जैसे इंद्रिय सुख का भोगों से जो संपर्क कितना रहता है सभी इंद्रियों का, बस इतना ही क्षणिक नहीं, बहुत कम, शरीर के बहुत कम और तक रहता है। हाँ, उसके बाद तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी अच्छा काले मल के रूप में निकलता है, होता है कि नहीं चीजें। शरीर ऐसी मशीन है जो इसी का मतलब प्रोडक्शन करती है, लेकिन इससे क्या है कि हमारा जीव शुद्ध होता है, हम शुद्ध होते हैं, इसलिए ये दुर्लभ है ना। शिष्णोदर व्यक्ति के त्याग की यही बात कही गई है कि इसका क्षणिक है, शरीर के कुछ ही हिस्से तक, कुछ ही सीमाओं तक इसकी पहुंच, उसके बाद नहीं, हमारे तक तो पहुंच है ही नहीं इसकी, है ना। जैसे जवान की पहुंच कहां तक है, थोड़ा बहुत तक, 1-1.5 इंच तक स्वाद, उसके बाद तो कोई मतलब नहीं होता है। ये गला नहीं कहता है खट्टा है कि मीठा है, शब्द गर्म स्पर्श के माध्यम से पता लगेगा, लेकिन ये टेस्ट कैसा है ये नहीं बताएगा। जैसे गर्म चीज कोई खाई तो अंदर तक तो जाएगी, वो तो स्पर्श हो गया ना, लेकिन उसका टेस्ट कैसा है वो नहीं बताएगा, सब वो जवानी बताएगी, है ना। तो इसमें भगवान ने यही कहा है कि जीव जो है इंद्रियों के भोग को ही जीवन का सत्य मान लेता है। हम सुखी हम दुखी, हमारा नाम है, हमारा ऐश्वर्य, वास्तव में उस तक उसकी पहुंच नहीं है। तो ये जो विद्या है हम इकट्ठी करते हैं जीवन जीने के लिए, ये इसी जीवन के लिए काम आती है। ABC जैसे ही शरीर पूरा होने के बाद में मान लीजिए मनुष्य शरीर मिला, हम इतने उल्टे सीधे कर्म कर लेते हैं, मनुष्य शरीर मिलने में भी बाधा है ना। पंचरत्न हमें याद नहीं है, देखो पंचरत्न हमें सबको याद है, 1 साल हो गया, बच्चों को याद हो गया भाई। इनकी बेटी अस्मिता देवी कितने साल की है? 12 साल की। उसको पंचरत्न याद है, एक वसुदेव भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, 3 और उसने याद कर ली उसने, ठीक है। 9 श्लोक उसको याद है कम से कम, होगी 10 साल 12-11 साल जो भी बता रहे हैं ना। पंचरत्न से क्या है, इससे हमारा उन्नति होगी, मतलब अवनति नहीं होगी। यदि हम ऊपर नहीं जा सकते, प्रोन्नति नहीं हो सकते, तो कम से कम हमारा डिवोशन नहीं होगा, डेली इसका वाचन करें। स्तुति में प्रार्थना में ये अंतर है, प्रार्थना में डिमांड होती है इतनी शक्ति हमें देना, दाता मांग रहे हैं शक्ति, प्रार्थना में नहीं। प्रार्थना में उनके गुणों की, भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति होती है स्तुति वाली। तो इसमें भगवान ने बताया कि भाई ये जो है त्याग और संन्यास को मैं फिर से बताऊंगा। तो हमने भगवान ने त्याग और संन्यास बताया, इसमें जो प्रॉब्लम आती है कि त्याग और संन्यास में क्या दिक्कत होती है, तो बताएं कि इसमें चीजें बताई, क्या बताई, ज्ञान, दान, तप। इसमें जैसे जैसे हम जिस भाव से करते हैं सात्विक राजस तामस, वैसे वैसे जीव बनता है। हम क्या कहते हैं, सात्विक भाव से राजस तामस को दबा दें और उसके बाद उसकी निवृत्ति ले लें, ये मेरा कर्तव्य कर्म है। जैसे हम खाना खाते तो नहीं कहते कि भाई हमने खाना खाया, अपने बच्चों की परवरिश करते तो कोई ऐसा नहीं करते हमने कोई एहसान किया, हमारे माता पिता ने भी क्या, हम भी कर रहे हैं। ऐसे ही समाज के प्रति दायित्व होता है,
हम देने के लिए बने। देवताओं के बाद मनुष्य ही ऐसा है जो दे सकता है ना, दूसरों की सेवा कर सकता है। बाकी तो सभी जीव देख रहे हैं, लता पता पेड़ पौधे सब है ना, सब खड़े हैं, जड़ी तो है, ठंड सर्दी गर्मी सब सहन करते हैं, कीड़े मकोड़े बस अपने जीवन यापन के लिए चीजें उनकी सब रहनी करनी निश्चित है, लेकिन विवेक के माध्यम से हम कुछ नया कर सकते हैं। तो भगवान ने बताया इसमें कि सत्य रज तम 3 कॉन्सेप्ट समझे हमने, उसी के आधार पर दान, यज्ञ, तप, बुद्धि और गति। बुद्धि का मतलब हमने समझा था 2.41 में, एक निश्चयात्मक बुद्धि होती है ना, इस एक निश्चय को धारण करने को धरती कहते हैं। एक निश्चय पे हम बने हैं उसको कहते हैं धरती। बुद्धि कभी हमारी डेबिट नहीं होती, कभी हम एकाग्र हो जाते, कभी नहीं होती। जैसे धरती सातों की होती है सर, तो वो क्या है, जो हमारा एक निश्चय है वो हम उसमें हम ठहर पाते हैं, उस कमिटमेंट को हम पूरा कर पाते हैं। ये हमने समझा था अभी तक, ठीक है। 12वें श्लोक में भगवान बताएंगे कर्म सिद्धांत, है ना। 12वां श्लोक जो है वो कर्म सिद्धांत का है कि यदि हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो क्या है कि जो हमने कर्ज ले लिया है, दूसरों की सेवा कर दी, अपने लिए कुछ लिया नहीं, ठीक है। और जब निष्काम भाव से कर्म करते हैं सेवा सुमिरन के साथ, तो भगवान हमारे जो प्रारब्ध है ना उसको भी नष्ट कर देते हैं। तो वर्तमान का तो हमने कर्ज लिया नहीं, है ना, दूसरा पिछला हमने चुका दिया। और जब इस तरह से भाव से हम कर्म करते हैं तो प्रभु क्या करते हैं कि जो हमारा संचित कर्म है, एकादशी में हमने समझा था ना, 3 तरह के कर्म होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म है प्रारब्ध, जैसे वर्तमान में कर रहे हैं, ठीक है। वर्तमान का मतलब क्या है, खाना खाया, ठीक है, भूख शांत हुई, ये वर्तमान का तात्कालिक। एक है खाना अभी खाया लेकिन 2-4-10 दिन में उससे खून बनेगा, मसल्स पुष्ट होगी, ये उसका कालांतरित फल, वर्तमान क्रियमाण ये हो गया। ऐसे ही जो हम कर्म करते हैं वर्तमान में, उससे क्या एक फल को क्या होता है, हमें शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा शुरुआत पहले में शुरू में, और इससे क्या होगा, हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। जैसे फसल आज बोई है तो 6 महीने बाद आएगी, तो संचित उससे बनते हैं। वही संचित कर्म जब फल देने के लिए प्रस्तुत होते हैं तो उसको कहते हैं भाग्य, डेस्टिनी, प्रारब्ध, ठीक है। ये हमने समझा। आज ये श्वेता जी तैयार करके लाई, हमने बोला था इनको कि एक श्लोक तैयार करें, ठीक है सब लोग। अब ये समापन का है ना, अगली क्लास में जैसे हम करेंगे, अपने जो पुराने साधक जन हैं, है ना, उनमें से कुछ अपनी सहमति दें तो एक दो लोग की व्याख्या करेंगे इसमें, तो अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण मैडम, आप शिवानी जी मैडम हैं, ये मैं लेट हो गया मैडम, आप तो पहले आ गए मेरे से, है ना। तो ये एक क्लास जानकीपुरम में होगी 2026 से। देखो आपके संघ के प्रताप से, आपके सभी चरणों में निवेदन है कि लखनऊ में हम कुछ कर पा रहे हैं, सेमिनार होती है साल में, तो क्या लोग जुड़ते हैं। अब लोगों को जोड़ने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं होता कि एक आदमी हर जगह जा पाए। तो मैडम है चंदन हॉस्पिटल में, इनकी बेटी भी डॉक्टर है, हेल्थ से जुड़ी हुई है, इन्होंने जिम्मेदारी ली है जानकीपुरम के लिए, इस सत्र के लिए 2026 में, ठीक है, शिवानी शर्मा जी। तो आज एक फिजिकली क्लास में कैसे हम लोग बैठते हैं, कैसे आयोजन करते हैं, देखने के लिए आए हैं। आज श्वेता जी हैं, प्रसून गुप्ता जी आते हैं, गीत का साथ उनकी धर्मपत्नी जी हैं, इनको भी हम 2027 के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो स्कूलों में हम जाते हैं सेवा देने के लिए, ठीक है, उसके हिसाब से आप में से भी हमने 1-2 को आइडेंटिफाई किए हैं सर, ठीक है, उनको हम भेजेंगे। देखो अगर सेवा दे पाए तो गर्ल्स इंटर कॉलेज है, वहाँ पे कम से कम हफ्ते में 1-1.5 घंटे का जब ओरिएंटेशन देंगे गीता में, तो हमारी जो बच्चियाँ हैं, जो आप समझ रहे हैं क्यों क्या गर्ल्स इंटर कॉलेज के लिए बहुत जरूरत है, हफ्ते में 1 दिन के लिए। एक बात जरूर है, जब हम प्रमाणिक तौर पर सिद्ध मत और शास्त्र में गीता की व्याख्या करते हैं, मनमर्जी से नहीं करते हैं, तो लोग जुड़ते हैं, क्योंकि सब आप जैसे प्रबुद्ध जन है, ऐसा तो नहीं कुछ भी बोल के चले जाए, है ना। जो सिद्ध महापुरुषों ने कहा है, जीवन जीने की शैली हमारी क्या है, विवाह संस्कार पद्धति क्या है ना, जन्मदिन कैसे मनाते हैं, पढ़ाई लिखाई का क्या हमारा सिस्टम है, हमारे महापुरुषों के जन्मदिन आते हैं, क्यों उनको सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो समाज ऐसे ही परिवर्तित होगा, कहने से नहीं होता कि दिवाली होली मना ले, ऐसे नहीं। बहुत समाज में बहुत कठिनाइयां हैं। जिस समाज में अभी भी कन्या भ्रूण हत्या हो, जिस समाज में पत्नी को केवल भोग्य वस्तु माना जाए और केवल अपने लिए मतलब होता है ना कि मैं इसका स्वामी हूँ, इस समाज में आज भी हमें ये नहीं पता है कि हमारे सोने जगने की पद्धति क्या है। जिस समाज में ये नहीं पता हो कि हम अपने बुजुर्गों की क्यों इज्जत करें, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है, उसमें बहुत सेवा की जरूरत है। और कहीं पे भी किसी भी रूप में
हम खा के सुबह शाम नौकरी व्यवसाय कुछ भी करते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं और सो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें परेशानी नहीं है। समाज में बाहर जो घटित होता है कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से हमारे घर में भी वो प्रवेश करता है। क्यों केवल घर में घर तक सीमित है भाई, हमारे बच्चे भी जाते हैं, कहीं पढ़ते भी हैं, कहीं लिखते भी, समाज में देखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसका प्रभाव होता ही है। पैसे से समस्या कभी सब नहीं होगी कि मेरे पास ज्यादा पैसा है तो दिक्कत नहीं आएगी, पक्की आएगी, बहुत ज्यादा मात्रा में आएगी और बुरे रूप में ज्यादा आएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि समय के साथ साथ 2026 ऐसे न जाए, हम अपने घर में पहले आमूल बदलाव करें। सब कुछ खर्च नहीं होना है, कुछ छोड़ना है, सिर्फ क्या करना है, सिद्धांत समझने। सुबह का जगना, दूसरे के प्रति छोड़ दें, हम घर में भाव करें कि पत्नी है, पति है, भाई बहन है, ठीक है, बच्चे हैं, जो भी है, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है ना, ये हमें सीखना है किताब। जब ये हमने एक साल का कोर्स किया, 10 महीने हो गए, 1 साल हो गए मेरे ख्याल से चला है ना, तो इसमें हम नोट्स बना के पढ़ते हैं। अगला सेशन आएगा, हम ज्यादा से ज्यादा जो लोग जोड़े देंगे। ये सेवा है, इसमें कोई ऐसा नहीं प्रचार का मतलब व्यापार से। इसमें ये है कि एक घर से एक व्यक्ति पति पत्नी जुड़ जाते हैं। विशेषकर अच्छी बात तो यही है, दोनों जुड़े। सबसे पहले दोनों का सहज संबंध होता है, एक दूसरे को समझते हैं, एक ही दिशा में दोनों की गति होती है, एक दूसरे के वो एक पूरक होते हैं। अभी क्या है कि वो कहेगी पत्नी कह देती, पति नहीं मानते, पति कह देते, लेकिन जब दोनों पढ़ते हैं, समझते हैं, हफ्ते में 1 घंटे के लिए बैठते हैं सुबह के टाइम, ये समय ऐसा है कि इससे कोई किसी को हानि नहीं। और यदि इस ग्रूमिंग को, वैल्यू एडिशन टाइम को हमने छोड़ दिया तो जिंदगी वक्त इतना ही मेहनत कर ले, देखो जी कहीं नहीं पहुंचेंगे। पक्की बात है, कुछ जैसे कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, कहते टाइम नहीं, वो पक्की बात है, सबसे ज्यादा वो व्यक्ति समय बर्बाद करता है ना। अब देखिए किसके पास समय नहीं है, श्री ईदर जैसे व्यक्ति के पास समय, वो सुबह का टाइम इसीलिए करते हैं, कभी भी गीता पढ़ते हैं डेली। हाँ पेट्रोल सब जानते हैं, इसलिए का नाम देखो। बाकी जितने भी सिद्ध महापुरुष सब ने गीता पढ़ी, सब। आप विवेकानंद जी को देख लीजिए, है ना, कितनी गीता पर टीका है। वो ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जो सरकार, तत्कालीन जो सरकार थी उपनिवेश का भारत उस समय उनकी नजर में भी नहीं आए और पूरा काम किया उन्होंने। ऐसा व्यक्तित्व था उनका, युवा व्यक्ति, कितने लोगों को बदला है। उनसे कई गुने बड़े व्यक्ति जो थे उम्र में, वो उनको सुनते थे, समझते थे और सम्मान करते थे उनका, क्योंकि उनका बोध था, बोध ऐसा था कि वो प्रैक्टिकली बात करते थे, मेरी सेवा से कुछ जुड़े। तो हम सबसे पहले ये बात, हमारा ये निवेदन रहेगा कि आप जुड़े, पति पत्नी दोनों आए, ठीक है, उनका कल्याण करने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर पतिदेव यहाँ बैठे तो, पत्नियां बैठे तो उनको निवेदन करें, अगर पतिदेव नहीं आते तो लाभ न मिले तो कहना। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम ऐसी चर्चा करके चले जाते हैं, ये एक है दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज है। कर्म सिद्धांत में यही हम समझेंगे। वैसे तो हमने समझ लिया, लेकिन जो एकादशी में नहीं आए हो तो दोबारा इसलिए समझेंगे। बेटी तैयार करके आइए आप इसको, ठीक है, हाँ, तो एक बार पढ़ के बताइए, ठीक है। इसको हम ऐसे अप्रोच से समझेंगे कहीं हम पहुंचे, एक्टिव पार्टिसिपेशन। जब हम पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, तो ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। आप कितना है, चलो 5 मिनट में बता दीजिए इसको, फिर हो जाएगा। आवाज आ रही है सबको? हाँ, बताओ। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्या न तु सन्यासिनां कचित्। भगवद गीता के 18वें श्लोक के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जब व्यक्ति देह रूपी जीवात्मा जब इस संसार में आता है तो उसे अपने कर्म को, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, उस कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उस कर्म का जो फल है उसको मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म के फल की चिंता किए बिना कर्म को करता है, उसका जीवन मन, वचन और कर्म से सन्यासी के समान होता है। और जो व्यक्ति कर्म की चिंता करते हुए कर्म को करता है, उसका जीवन एक प्रेत्य के समान होता है। अर्थात हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति धन कमाता है और उसको बैंक में संचय करता है और संचित करने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी संतान उस धन का किस प्रकार उपयोग करती है, अगर वो अच्छे से सही प्रकार से उपयोग करती है तो भी उसका फल उस जीवात्मा को मिलता है जिसने देह त्याग किया है, और यदि वो बुरे तरीके से करती है तो भी उसका फल उसी प्रकार उस देह जीवात्मा को मिलता है जिसने शरीर का त्याग किया था। इसलिए कर्म के फल की चिंता किए बिना कर्म को करना चाहिए। इसमें दरअसल यदि हम कर्म का मतलब क्या है,
जिसका फल होता है अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा कर्म। एक होता है सकाम भाव से कि जिसमें हमारी इच्छा है, एक होता है निष्काम भाव से जिसमें हम कुछ नहीं चाहते। कर्म एक जड़ चीज है, कर्म का फल। लेकिन जैसे ही कर्तव्य आता है, ये कर्म और कर्तव्य में ये अंतर है कि कर्म का फल होता है कर्तव्य जो हमें करना चाहिए, जो मेरा भाव है। जैसे मैं बेटा हूं तो माता पिता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, ये कर्तव्य। कर्म का मतलब क्या है कि कर्म हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कर्तव्य का मतलब क्या, जो करना ही चाहिए। कर्तव्य एक सकारात्मक है, कर्म एक क्या है, एक भाव है, जैसा जड़ भाव। कर्म का फल होता है, कर्तव्य का फल हो या ना हो, लेकिन वो मुझे ही करना है, ठीक है। हाँ, तो कर्म कितने तरह के समझे हमने, संचित कर्म समझा, एक तो क्रियमाण वर्तमान से ही जनरेट होता है। देखिए भाग्य कैसे बनता है, वर्तमान से। एक लाइन में समझे हम, भाग्य कैसे बनता है, वर्तमान से। जैसे हम समझे कि हमें पता है पिछला जीवन हमें किसी को भी पता, ठीक है, नहीं मालूम, वर्तमान का पता है, तो इसमें ये समझ लें कि मनुष्य का विवेक है और नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हमें सबको पता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल जाते हैं, सुबह जल्दी जगना चाहिए नहीं जगते, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, पति पत्नी का भाव अच्छा होना चाहिए, है ना, जो भी एक गृहस्थ क्या कर्तव्य सब पता है हमें। रिश्वत लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, हम जानते हैं इधर भी लोग लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अपने चैत्य गुरु का भी यानी जाने हुए ज्ञान का हम सम्मान नहीं करते। तो वर्तमान हमने दूषित कर लिया, कांटे बो दिए तो कांटे मिलेंगे, पक्की बात, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं समझने के लिए। अब बात ये आती है एक निश्चय बुद्धि का मतलब क्या होता है कि हम सारे जगह से उपराम का मतलब यहाँ बैठे शांति से एकाग्र में बैठे, एकांत में, और सोचे कि मुझे क्या करना है। अब तक मैंने जो किया है उससे मुझे शांति मिली, मेरा हृदय में शांति है, मैं संतुष्ट हूँ। रेस्ट ऑफ द लाइफ में कोई गारंटी नहीं है कि मैं और भी कुछ ऐसा कर लूँ जो तो जैसी जिंदगी जी रहा हूँ वैसे, देखो सोच नहीं है। यदि नहीं तो चैनल चेंज करें, वर्तमान को पहले तो क्या करें, एक तो सत्य लेके आए, हमने समझा है तो यम नियम सत्य अहिंसा अस्तेय वगैरह ब्रह्मचर्य है, शौचम संतोष तत्व स्वाध्याय प्राणायाम ये नियम के हैं। इसके वजह दो ये समझाते हैं तो कोई भी योग हो आराम से जीवन में वो अनुष्ठान में आएगा ही आएगा। तो वर्तमान का हमने सहयोग लिया इसको। पास्ट का क्या है कि जब हम जैसे माता पिता से हम कहते हैं कि देखो पिताजी बहुत शराब का सेवन करता है, अब नहीं करूंगा, कमिटमेंट करता, मुझे माफ कर दिया, ऐसे करता है ना बच्चा, तो पिताजी क्या करते हैं, चल ठीक है माफ किया लेकिन अब नहीं करना। ऐसे ही हम ईश्वर से के समक्ष होकर कमिट करें कि प्रभु देखो बहुत गलतियां हुई हमसे, कभी तो मनुष्य बने सुख दुख के लिए, निष्काम यानी निकृष्ट और अच्छे पुण्य और पाप दोनों हुए तो शरीर मनुष्य शरीर मिलता है ना। इसका जीवन का विज्ञान है, तो काम तो हमसे भी गलत हो लेकिन अब नहीं करेंगे। वर्तमान से हम डू डोंट से यानी तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थित हो, ऐसा करना है। तो भगवान उसको क्या कहते हैं, अध्याय 9 में कहा है अभिचेत शुक्राचार्यो भजते मां मनन। सुपरलेटिव डिग्री में जिसने भी निष्कर्ष कर्म किया उसको भी तो साधु समझ, क्योंकि उसने कमिट कर लिया कि अब नहीं वो अशुद्ध कर्म करेगा। वर्तमान ठीक हो गया, पास्ट भगवान ठीक कर देंगे, तो फ्यूचर में क्या करना, अपने आप सही हो गया। फ्यूचर की जिम्मेदारी हमें नहीं लेनी, भगवान ने कहा योग क्षेमम मानते, यही कर्म सिद्धांत है। अब एक चीज और इसमें छूटती है कि हमने देखा है कि हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं तो हमें कठिनाई, सामने वाला तो कभी झूठ बोलता है, किसी को धोखा दे देता है, उसके पास तो बहुत धन संपत्ति सुख सुविधाएं, तो देखिए उसमें क्या है कि उसका वर्तमान में उसका प्रारब्ध कैसा है, अनुकूल प्रारब्ध फलित है, तो निकृष्ट कर्म कर रहा है इसलिए भी उसको कोई हानि नहीं हो रही, उसको दिख रहा है। लेकिन वर्तमान की निकृष्ट कर्म और जब पूर्व जन्म का जो उसका प्रारब्ध जो निकृष्ट प्रारब्ध फलित होगा तो उसका सर्वनाश होता है। अभी क्या है, अभी वर्तमान में हमारी प्रतिकूलता है, गीता पढ़ रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, वर्तमान की खेती ठीक है ना, लेकिन फिर भी दुख है। अब गीता से थोड़ी दुख हो गया, सत्कर्म से थोड़ी दुख हो गया, वो तो प्रारब्ध है, पिछली फसल है, वर्तमान की तो अभी फसल है ना। स्थूल फसल काटते तो भी 6 महीने लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रारब्ध हमारा निकृष्ट है तो हम भोग रहे हैं उसको। भगवान ये इससे क्या होगा, उसकी सीवरिटी कम हो जाएगी, दुर्घटना बड़ी होगी, छोटी सी खरोच कर जाएगी। ये भजन बल का प्रताप है। जैसे कि हमने समझा था, धन है मेरे पास तो कोई कमी आएगी तो बाजार से खरीद लाऊंगा, कोई भी चीज कमी आई तो ऐसे भजन बल हमारा जब होता है अच्छा, तो निकृष्ट जो कर्म होते हैं उनका जो सीवियर प्रारब्ध की सीवरिटी खत्म हो जाती है, उससे ये काम आता है भजन। दया प्रसाद यादव जी के ये ज्वलंत उदाहरण है, तो उनको हार्ट अटैक, हाँ वो उनका देखा है, बहुत बुजुर्ग से उसको संत कहते हैं उनको, नाम से उनको हार्ट अटैक आया देखिए, लेकिन वो सहज रूप में कह रहे थे मुझे हार्ट अटैक आया था,
ऐसे ऐसे हुआ था लेकिन ये है, लेकिन वो देखो उनकी स्थिति मुझे भी नहीं पता लगा। चुपचाप आके बैठते हैं, और जब क्लास लगती थी यहाँ पे नहीं लगती थी, वहाँ पे जो आसियाना जिस साहब के यहाँ, तो यहाँ से वो वहाँ जाते थे किसी बच्चे को लेकर डेली, जहाँ जहाँ हमने वर्कशॉप की सर वहाँ वहाँ। तो मेरी दृष्टि में वो है, मैंने कहा बाबू जी आपका भाव ऐसा है कि देखो आजकल जिनका शरीर में दम है खुद आ सकते हैं, वो नहीं आते, आप किसी को लेके आते हैं। तो मैंने इसका भी भला हो रहा है आपके चक्कर में। तो देखो शरीर है, शरीर का धर्म है, देखो बुजुर्ग होना है, बाल सफेद होना है, कठिनाइयां जो आती है उम्र जनित बाध्यता है वो कम हो जाती है। ये पहला फल है, गीता का साक्षात ये लाभ है। स्ट्रेस रिलीज होना, शादी ब्याह में हम जाते हैं तो लोगों से बात नहीं करते, ठीक है। एक भाई साहब खड़े थे, भी कल शादी थी, कहीं पे मुझे जाना पड़ा था संबंध में, तो वो उनको पैरालाइज अटैक पड़ा था, ठीक हो गए। अब उनको क्या बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा है। अब बात की तो पता लग गया कि ज्यादा व्यवहार की कैलकुलेशन है, मुझसे ऐसे सुनेगा मेरा बेटा ऐसा ये होता है, सब 2 मिनट सुने मतलब ठीक है कोई बात नहीं। हमारे पास काउंटर रहता है, मेरे पास था, उसमें बोली मैंने ये लोग ये बीपी की आपका बीपी कंट्रोल करेगी, पर मेरी दवा को कम करना, जैसे डॉक्टर ने कहा वैसे ही लीजिए, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप इसकी 64 मालाएं कर लो, ऐसे ऐसे बता दी पूरी प्रक्रिया। तो लेकिन उनको एक बड़ी देखिए वो तत्काल उसी समय से उसमें लग गई, ठीक है। तो सुबह में जब मैं आया वहां से उनसे मैं से लौटा तो वो भी पाए कि भाई साहब पता नहीं मुझे ये लग रहा है कि मैंने इसमें कर ली 5200 कितनी मालाएं होगी, ठीक है 50 के आसपास होगी महामंत्र की। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा सा लग रहा है, मुझे जलन सी होती रहती थी कि मतलब क्या करते हो इनका, बच्चे सुनते नहीं है, ऐसा ऐसा ऐसा। अब मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है, शुरू जब साधन करते हैं तो उसको क्या लगता है, उसका लाभ ज्यादा मिलता है। जैसे हम इनको पकड़े भाई साहब को, तो ये क्या करेंगे, इनको अच्छा लगेगा कि मेरे को कम बल लगाना पड़ रहा है। साधना के आरंभिक काल में हमारी उन्नति जल्दी होती है, क्योंकि कोई उठा रहा है, भगवान पकड़ के उठाते हैं उस साधन को। जैसे हम चलने लगते हैं तो क्या फिर बच्चा फिर अपने आप गिरता है, उठता है, गिरता है, फिर उसका अपना बल शुरू हो जाता है। हाँ अपना बल, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ कर्मा में क्या है कि वर्तमान को जब हम समझ लेते हैं तो हमें आगे भविष्य की चिंता नहीं करते, ठीक है। हरे कृष्ण। इसमें समय कुछ ले लें 5 मिनट, तो बंद करें, जैसा आप आदेश करें माता जी। ये ले लेते हैं हम, ये श्लोक आगे वाला है ना, अभी 12 श्लोक 13 14 है ना, 15 3 श्लोक में कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है 5 मिनट हो जाएंगे। इसमें आगे भगवान कह रहे हैं सब कुछ त्याग कर जंगल जाना संन्यास नहीं। संन्यास का मतलब क्या था कि जैसे हम कहीं पे जाते हैं टूरिस्ट बन के, होटल का सदुपयोग करते हैं, ट्रेन का करते हैं, जो भी है व्यवस्थाएं, उसके बाद हम घर थोड़ी लेके आते हैं, होटल के बिस्तर को लेके थोड़ी आते हैं, सुविधा को थोड़ी छोड़ देते हैं। ऐसे ही भगवान ने हमें किसी कुल में जन्म दिया, हम उस परिवार में आए, हमने कोई एप्लीकेशन थोड़ी लिखी थी किसके माँ बाप बनेंगे, किसके हमारे कौन माँ बाप बनेंगे, हमें तो विधान भी भगवान ने भेज दिया ना यहाँ पे। अब इन संबंधों के माध्यम से हम क्या करते हैं, जीते हैं, परफॉर्म करते हैं, नाटक करते हैं ना, निर्धारित हुए एक पर्टिकुलर 100 साल का, ऐसे ही हम संबंधों को जीते हैं ईमानदारी से, है कैसे, शास्त्र वेद कर्मों से हम संबंधों को जीते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो उसी का अच्छा हमने होता है कि देखो ठीक है पांडे साहब है तो बहुत शुद्ध ब्राह्मण, लेकिन रावण का रोल अच्छा करते हैं, इनकी आवाज में बहुत गूंज है। अरे भाई ये रावण का रोल कर रहे हैं, मुंह से लगा के बड़े बड़े, बाकी तो बहुत बड़े राम भक्त हैं, ऐसे होता है ना। त्रिवेदी जी जो थे, अरविंद त्रिवेदी, वो वास्तव में बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन रावण का रोल किया। ऐसे ही सब हम रोल करते हैं यहाँ पे। अब रोल को हम क्या मान लेते हैं, एक्चुअल कि ये हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हम कहाँ हमेशा के लिए, ऐसे बचपन में कैसे थे, आज कैसे हो गए। तो समय के साथ साथ ये शरीर का है अपने गंतव्य की ओर है, पर्दा अपना धीरे धीरे सिमट रहा है, परफॉर्मेंस का रोल सिमट रहा है धीरे धीरे। उससे पहले हम क्या करें कि जितनी बेस्ट परफॉर्मेंस है हमारी वो दे दें, जो परफॉर्मेंस है हमारी बेस्ट हो सकती है वो हम दे दें। जैसा कि इसमें क्या भगवान ने अर्जुन के माध्यम से भी गीता में ये उपदेश दिया है, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीत कहा है भगवान ने, है ना। वेद व्यास भगवान ने कहा कि शास्त्रों में एक ही शास्त्र है, देव में एक ही देव है ना, भगवान श्री कृष्ण, और नामों में जपने योग उन्हीं का नाम है, और कुछ बचता नहीं है। अंत में कितने हम अध्याय अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, लेकिन बचता क्या है, नाम। तो यहाँ पे कह रहे हैं संन्यास केवल जंगल में जाना संन्यास नहीं होगा, अहमता का त्याग संन्यास कि मैं करता हूँ। जैसे हम खाना खाएं, कोई व्यक्तिगत काम करते हैं अपने लिए, तो उसको काम में कैलकुलेट नहीं करते कि मैंने कुछ किया है, परफॉर्म किया है।
है। ऐसे ही है कि जब हम संसार में परफॉर्म करते हैं तो ये मेरा काम है, संसार में आए तो कुछ परफॉर्म करके गए। अब ये परिवार तक सीमित है, लेकिन कुछ समय के बाद जब हमारी दृष्टिकोण में बदलाव आता है पॉजिटिव, तो लगाव क्या है, धीरे धीरे फैलाव में बदलता है। अभी तक हमारा लगाव परिवार करता है, लेकिन अब हमारा व्यक्तित्व, सोचने का, समझने का दायरा हमारा बढ़ गया है। करके देखने जैसे हमारा दायरा बढ़ता है तो हमें लगता नहीं कि हम इसके लिए कर रहे हैं। शहर तक, शहर के बाद पूरे है, शहर के बाद भाई डिस्ट्रिक्ट तक, उसके बाद पूरे राज्य तक, फिर पूरे देश में होता है ना। कभी पहले मुख्यमंत्री क्या बनता है, पार्षद बनता है, फिर एमएलए बनता है, फिर एमपी बनता है, उनमें देश का मंत्री या प्रधानमंत्री जो भी बने, क्योंकि उसका दृष्टिकोण, उसका कैपेबिलिटी इतनी होगी, सोचने समझने की शक्ति, एक देश को लेके वो परफॉर्म कर रहा है। अभी हम परिवार को लेके कर रहे हैं, होता है नहीं, ये दृष्टिकोण है। तो इसमें क्या है कि संन्यास का मतलब ये नहीं छोड़ के चले जाए, उसमें से अहमता का त्याग कि मैं कर रहा हूँ, मूल में यही है, कर्तापन से भोक्तापन होता है। वो अर्जुन को कह रहे हैं इन सबको मार, क्यों मार, तेरा कर्तव्य कर्म है, तुझे करना ही चाहिए, तो तुझे भोक्तापन नहीं लगेगा, हत्याओं का दोष नहीं लगेगा। कर्तव्य कर्म में किसी की हत्या भी होती है तो वो दोष नहीं है। हम झाड़ू लगा रहे हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो वो हत्या नहीं, झाड़ू पोछे मरते हैं ना, लेकिन हमने ऐसे नहीं उसको नोटिस करके मारा, ऐसा नहीं मारा, वो काम करते समय कर्तव्य मेरा साफ सफाई, मंदिर की साफ सफाई, घर की साफ सफाई, इसमें जीव हत्या होती है, खाने भी जीव होते हैं, सांस लेने में भी हत्या होती है। तो कर्तव्य कर्म क्या, मुझे सांस लेनी पड़ रही है ना, किसी हत्या के लिए नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सांस सर्वाइव करने के लिए स्वाभाविक क्रिया है शरीर को चलाने के लिए। तो हम सांस ले रहे हैं, तो सांस प्रश्वास सांस जो लेते हैं कर्तव्य कर्म है, शरीर का धर्म है, इसमें किसी का यदि कोई शरीर पूरा हो रहा है, कोई जीव की किसी की हत्या हो रही है, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो क्या सूत्र निकला कि कर्तव्य कर्म के मार्ग में किसी की हत्या होती है जीव की या किसी व्यक्ति की, तो वो मेरा दोष नहीं है। जज अगर फांसी दे रहा है प्रमाणों के आधार पर, तो उसको किसी की हत्या का दोष नहीं लगता, क्योंकि उसका वो कर्तव्य कर्म में समाज में अराजकता को बनाए रखने जैसी स्थिति का समूल नाश करना। तो लोग उसको गलत काम करते हैं तो उनको दंड विधान देना उनका काम है। तो यहाँ पे भगवान ने कहा, और जब की क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका कर्तव्य कर्म है। अर्जुन मना कर रहे, लेकिन वो कह रहे आगे, कर्तव्य कर्म का पालन करने से बंधन नहीं होता। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए श्री कृष्ण कर्म संन्यास के तत्व का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। और सबसे पहले कर्मों की सिद्धि के 5 कर्म संग्रह कैसे होता है वो 5 बात बता रहे हैं, 13 और 14 है। मेरे पास तो पुराना वर्जन है बुक का, आप देख लें 13-14 की व्याख्या। क्या कह रहे हैं कि कर्मों का, हाँ पढ़िए एक बार, सामूहिक पढ़िए। सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विदं विविधाश पृथग्वेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसमें, पढ़िए हिंदी में। कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं, इनको तुम मुझसे समझ। इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के करण एवं विविध प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां कारण दैव संस्कार। देखिए इसमें क्या 5 अधिष्ठान शब्द आया, कर्ता, करण और चेष्टा, अंत में दैव। अधिष्ठान का मतलब स्थान से, जैसे शरीर है, जैसे हम कहाँ करते हैं मंदिर में, जैसे हम कोई भी कार्य करें तो ये स्थान हो गया, ऐसे ही अधिष्ठान से मतलब है शरीर से हो गया। कर्म से मतलब क्या है, कर्ता, सॉरी अधिष्ठान के बाद कर्ता का मतलब क्या है कि जिसके द्वारा हो रहा है। जैसे संपूर्ण क्रियाएं, सांस हम ले रहे हैं, पलक हमारी झपक रहे हैं, खाने से खून बन रहा है, स्वयं तो बन रहा है, रात में हम सो रहे हैं लेकिन फिर भी हर अंग अपना काम कर रहा है, तभी तो हम जीवित हैं। इसमें हमारा कौन सा इंटरफियर है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। ऐसे ही हमें लगता है कि मैं कर रहा हूं नौकरी, मैं कर रहा हूं व्यवसाय, मैं खाना बना रही हूं, ये क्या है, स्वमेव होने वाली क्रिया है, कर्तव्य कर्म के भाव है, जिस भाव में व्यक्ति अपने आप को क्या करता है, इंटरेक्ट करके कार्य करने लगता है। समय हो गया 6 बजे जब
बच्चे स्कूल जाने, ये सब क्या इसी में तो भाव में आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी हमारी प्रायोरिटी क्या, बच्चा है इसकी प्रायोरिटी क्या, खेलना। जैसे ही बड़ी होगी, कैरियर में आएगी तो पढ़ना, नौकरी में लगेगी तो पैसा कमाना, गृहस्थी में होगी तो परिवार का संचालन करना, प्रायोरिटी बदलती नहीं कि बदलती, ये है। तो ऐसे ही स्वमेव ये करता हम बांध लेते कि मैं, और रात में से नींद अच्छी आई, कहते हैं कि बहुत अच्छे से सोया। हम तो सो रहे, तो कौन सोया अच्छे से, कौन सोया अच्छे से? कोई ऐसा है जो सोने के बाद भी जागा हुआ है, जो देख रहा है कि मैं सो रहा। अब देखिए शरीर में जब हम सोते हैं गहरी नींद तो सपने नहीं आते। 6 घंटे में जब हम सो जाते हैं अच्छे से तो क्या होता है, रिजनरेट होके आते हैं कि अब मैं ठीक हूँ। संसार से संबंध विच्छेद होता है हमारा गहरी नींद में, तो हमारा शरीर पुष्ट रहता है, हमें लगता है कि मेरी एनर्जी कुछ गेन की। अब इसको ऐसे समझ लें, जब कर्ता भाव विरक्त हो गया ना, संसार से संबंध विच्छेद हुआ, अब जब हम होश पूर्वक जीवन जीते हैं, व्यवहार करते हैं और संबंध हमारा संसार से विच्छेद है, वास्तविक उसको हम स्वीकार कर लें, तो 8 घंटे खूब मेहनत करें तब भी थकान नहीं होगी, शरीर ऊर्जावान रहता है। शुद्ध महापुरुषों को देखा कम खाते हैं लेकिन फिर भी वो ठीक रहते हैं। आप जैसे ग्रस्तों में भी बहुत से ऐसे हमने देखे हैं जो साधक है वास्तव में, तो अच्छा हो गया। गीता के साधक है तो पूरा काम करते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करें, नौकरी करें या व्यवसाय करें, घर में भी जैसे माता बहनें होती है पूरा काम करती है लेकिन थकावट नहीं होती। कुछ ऐसे साधक हैं जिन्होंने कर्ता भाव को धीरे धीरे उन्होंने गलित हो गया उनका कर्ता भाव। तो जैसे कर्ता भाव गलित होता है वैसे ही ऊर्जावान व्यक्तित्व फलित होता है। ये सिंपल सा सिद्धांत है कि जो नींद में जो संबंध विच्छेद है संसार से, वो फिर जागृत अवस्था में होने लगता है। जैसे वो होने लगता है वैसे ही फिर जीवन के आयाम अलग अलग दिखने लगते हैं। अभी बंधन है तभी तो कर्ता भाव है, गुब्बारे को बांध लिया, जैसे ही बंधन उसके कट जाते हैं तो जितनी ऊंचाई पर वो जा सकता है वो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति का ये संसार में शरीर रहते हुए ये उसको अनुभव में आने लगती है चीजें, ये अनुभव में आने लगती है, तो कर्तापन नहीं रहता। दूसरा क्या है इसमें, कर्म। कर्म का मतलब होते हैं इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, इनके द्वारा ही हमें कर्म करने होते हैं, ठीक। और आगे क्या बताया इसमें भगवान ने, चेष्टा, इन्हीं के माध्यम से चेष्टा होती है। हाथ से काम करना चेष्टा ही तो है, दिमाग से सोचना, खाना का, ये चेष्टा होती है। और एक है दैव। दैव का मतलब संस्कार, जैसे हमारे संस्कार है, जैसी हमारी वृत्ति है वैसे हमारे कर्म होते हैं, हो ना। हमारा सात्विक स्वभाव है तो दूसरों की मदद करेंगे, प्रकाशमान व्यक्तित्व को अच्छे से प्रणाम करना, बड़ों का सम्मान करना, क्योंकि हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन कुसंगी हम कभी से बात नहीं करेंगे कोई व्यक्ति, ठीक है, घर परिवार में भी वो क्या कर देगा, डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं। तो जैसा संस्कार है ना, जैसी वृत्ति और व्यक्ति में, व्यक्ति होता है बाहर का, वृत्ति होता है अंदर का। जैसी मेरी वृत्ति है, स्वभाव है ना, तो सबसे ज्यादा स्वभाव इसको नुकसान करता है स्वयं को। हमारी वृत्ति हमें नुकसान करती है, बाहर का व्यक्ति नुकसान नहीं करता, है ना। तो हम 6.5 हमने समझाया अध्याय का 5वां श्लोक कि सबसे ज्यादा नुकसान हम अपना ही कर देते हैं। हम अपने मित्र भी हैं, अपने शत्रु भी। तो हमें अपना क्या बनना है, मित्र बनना है। हमें क्या करना है, दूसरे को कष्ट देने के लिए माचिस जलती पहले जलाती बाद में दूसरे को। हम जब क्रोध करते हैं तो पहले अपना नुकसान होता है हमारा, दूसरे का कोई गारंटी नहीं कर ही पाए। समझदार व्यक्ति है तो हमसे प्रभावित भी नहीं होगा वो, है ना। डिस्टर्बेंस कर देंगे लेकिन वो डिस्टर्ब होगा नहीं वो। तो ये है 5 इनसे कर्म संग्रह होता है, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। ये इनसे हमारे कर्म, इनसे हमारे जीवन बनते हैं। मतलब इसके शरीर पूरा होने के बाद भी फिर विभिन्न योनियों में जाते हैं। जब इसका सिद्धांत क्या है कि मनुष्य होने के लिए हमें कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए हमारा एक ही उद्देश्य है, मुक्ति। और यदि इसमें आगे बढ़ते हैं, पंचम पुरुषार्थ जिसको कहते हैं वो है प्रेमावृत्ति, ठीक है। धर्म अर्थ, धर्मयुक्त अर्थ और धर्मयुक्त अर्थ से कामनाओं की पूर्ति जब हम करते हैं तो मोक्ष के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करने को मिलता ही है। मोक्ष सहज है, मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करने, इन्हीं कर्म करने से ही हम मोक्ष प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन जो चतुर सहना साधक है वो भगवान से प्रेमा भक्ति मांगता है। जैसे हम आपस में दर्शन कर रहे हैं एक दूसरे के, ऐसे उसका वार्तालाप होना, है ना। जैसे राधा कृष्ण का क्या प्रेमा भक्ति तो है, राधा कृष्ण एक ही तत्व है, लेकिन प्रेम के आदान प्रदान के लिए 2 चीजें, 2 रूप में वो दिखते हैं। सूरदास जी, रैदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जी, ऐसे बहुत हमारे शुद्ध महापुरुष हुए हैं
जिनके प्रेमा भक्ति के माध्यम से, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ऐसे भगवान के साथ वार्तालाप होता है ना। जैसी हमारी वृत्ति होती है, धीरे 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 एक भाव रहता है, लेकिन प्रेम के आदान प्रदान के लिए वो दो रूप में देखते हैं, जिस भाव में हम देखते हैं। तो जब इनके जो पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, इनकी स्तुतियां पढ़ते हैं, भजन पढ़ते हैं, तो लगता है कि ये किसी कोटि के हैं, है ना। जैसे एक तो लोकप्रिय, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये तो सबके ठीक है, लेकिन दूसरा में कोई, हमारे दूसरे बहुत है ना, दूसरे बहुत सारे, कुछ नहीं है तो रस खाने पीने के लिए ठीक चाहिए, नाम बढ़ाई के लिए चाहिए, मेरे को लोग जाने ही चाहिए। तो मीरा भाई का ऐसा कुछ नहीं था, है ना। अभी हम पता नहीं अनंत बंधनों से बंधे हुए ना, कि ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं तो हम नहीं जाएंगे। बाकी सब ठीक है, भगवान ऐसा करे, लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आई, ये बंधन हमें मानना है कौन सा है, तस्मत् शास्त्रम, जैसे भी हमने निवेदन किया, शब्द प्रमाण। इसमें अगर कोई बाधा है तो हो सकता है हमारी समझ में नहीं आई, लेकिन भगवान कह रहे हैं तो उसको हमें मान लेना चाहिए। अपनी बुद्धि से जब तक हम आकलित करेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये भगवान होता है। अंत में ये 15वां श्लोक में हम समझ लेते हैं कि मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र भेद अव्यक्त शास्त्र विरुद्ध, यानी अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है, उसके ये पूर्वोक्त 5 हेतु होते हैं। यानी जो 5 हमने समझे, कौन सा समझा, अधिष्ठान, करण, कर्ता, चेष्टा और दैर्घ्य। इसी से व्यक्ति का क्या होता है, पतन होता है। इसी से इसका एक ही है तलवार, यानी गांठ नहीं लगी हुई है, एक खोलनी पड़ेगी। यदि व्यक्ति उन्नति भी लेंगे, ब्रह्मलोक तक के जितने भी लोग हैं वो सारे कैसे देखा जाए तो पतनकारी हैं। जैसे रिचार्ज खत्म हो गया, दोबारा रिचार्ज कराना पड़ेगा। पुण्य खत्म होते हैं तो व्यक्ति फिर दोबारा से मुक्ति लोक में आता है। ठीक है, ऐसे ही भगवान अधोलोक में भेजते हैं तो शुद्ध हो रहा है जीव। जैसे कोई कुत्ता योनि में कोई जीव, तो वो कुत्ते में जो भी दुख है, कष्ट है, वो भोग रहा है, वो शुद्ध हो रहा है धीरे धीरे। जैसे जेल किसी को 20 साल की हुई, तो जैसे जैसे समय जा रहा है उसके बाद जेल से रिहा होता है ना, फिर आता है समाज में, फिर वो पाप करेगा, फिर जेल में जाएगा। ऐसे ही है, ये जेल है। जेल में हम सुविधा चाहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें कंबल मिल जाए, खाना ठीक मिल जाए। जेल में हम सुविधा चाहते हैं, हमें नाम हो जाए, नौकरी अच्छी मिल जाए, बेटे हमारे ऐसे हो जाए, संतान ऐसे हो जाए, मैं प्रधानमंत्री हो जाऊँ, बहुत इकट्ठा कर लूँ। जेल में सुविधाएं हैं, सब यही छोड़ रहे हैं, ये सब हम जानते हैं, लेकिन उस जाने हुए ज्ञान का आदर नहीं करते। भगवान इसी उपदेश को इस अध्याय में कंक्लूड करते हैं कि जीव जानते हुए भी बंधता है, जीव जानते हुए भी बंधता है। जैसे पक्षी, एक कहानी सुनाई थी, आपको याद भी होगा कि जब जंगल में तपस्वी थे, शिकारी आता था, दाना डालता था, पक्षी ले जाते थे। तो सिद्ध महापुरुष, तो उन्होंने उन्हीं की भाषा में बताया, समझाया पक्षियों को कि पक्षी आता है, दाना डालता है, दाना चुगना नहीं, जाल में फंसना नहीं। और पक्षियों को याद हो गया तो अब नहीं फंसेगा। तो फिर भी वही, वो रोज ऐसे पक्षी कहते थे कि शिकारी आता है, दाना डालता है, दाना चुगना नहीं, जाल में फंसना नहीं। वो आया, उसने फिर दाना डाला, सारे पक्षी ये कहते कहते फिर फंस गए कि पक्षी को शिकारी आता है, दाना डालता है, दाना चुगना नहीं, जाल में फंसना नहीं, और कहते कहते फिर फंस गए। तो महापुरुष समझे कि ये रट गए, इसके भाव उनकी समझ में नहीं आए। अब जैसे मेरे जैसा आदमी गीता के श्लोक कुछ रट लिए और मैं सोचूं कि मेरे को तो गीता ध्यान आती, तो शब्द ज्ञान है नहीं मुझे मेरा, जब तक आचरण में मेरे में आएगा नहीं तब तक कुछ होना नहीं है। बस इतनी सी बात समझ लेंगे कि जो गीता का हमारा जो कोर्स है, ये कोर्स ऐसा ही है कि व्यक्तिगत कारण निवारण समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि श्लोक याद हो गया कोई लेना देना नहीं। एक बार फिर देखो, आपके चरणों में निवेदन, बहुत सारे साधन है, बहुत सारी संस्थाएं, सबको प्रणाम है, सब अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन 2018 में यहाँ पे जो बन रहा था आपका ये प्रोजेक्ट गंगोत्री, यहाँ पे पोस्टिंग होने के बाद तो आ गए थे यहाँ बहुत पहले, तो एक टीम बनी थी, यहाँ बहुत सारे इंजीनियर थे, प्रशासन के अधिकारी थे, तो हम सबने मीटिंग की है। हमने कहा भाई देखो अच्छे पैकेज है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन समाज के लिए हम क्या करें सर। तो उसमें करीब 8-10 लोग थे, तो सबका मतलब एक ऐसे निकला कि श्री की तरह तो इंजीनियरिंग के बेटा बादशाह ही समझिए कि उन्होंने क्या है, वो गीता पढ़ते हैं, हम क्यों नहीं गीता पर काम करें। तो IIT थे खड़गपुर के साहिल साहब, उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ समय दो, 5-6 महीने दो कम से कम, और मैं गीता का इस तरह से PPT बनाऊंगा। गीता में इसकी सादर संजीवनी लेते हैं, सब सर्वश्रेष्ठ टीका वही मानी जाती है, आप सब जानते हैं। उसको उन्होंने जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हम जैसे लोग, ग्रस्त लोग, बच्चों के लिए, तो कैसे कैसे हम उस PPT को कैसे अप्लाई करें,
और वो शब्द प्रमाण भी और शास्त्र प्रमाण भी, उसमें हमारा अपना नहीं है। तो उन्होंने 6 महीने के बाद जो चैनल दिया, पूरी इंजीनियरिंग उन्होंने अध्यात्म में लगा दी। उसके बाद सर देखो, आप सभी अनुभवी हैं कि हम जहां भी जाते हैं खाली नहीं कभी आए, अच्छे परिणाम आए उसके। तो ये जो सिस्टम बनाया है आप ही जैसे प्रबुद्धों ने, इसमें सर शुक्ला साहब सही बता रहे हैं, आप सभी प्रभु जी, आप तो बहुत फिजिक्स के हैं, विद्वान हैं, बच्चों को भी पढ़ाया आपने, बहुत अच्छी फैकल्टी है प्रदीप साहब, कि जो IAS हैं, जो जज हैं आपके, उन्होंने पूरी जिंदगी भर गीता, उन्होंने बताया कि 35 साल से गीता हाथ पर रखवाई, लेकिन उन्होंने कभी पढ़ी नहीं। अब उनके क्लास होती है, देखिए रेगुलर क्लास होती है संडे को, उनकी बच्ची भी CJM में इधर हर कोई है ना, वो तो कभी खाली नहीं है। घर में कलह, पति पत्नी में, ये सब चीजें दूर होती है, बताते हैं ये सब। पहले घर जहां हम रहते हैं उसमें शांति हो, उसमें ऊर्जा मिले हमें, जब जाए तो लगे कि कौन सी जगह है, घर ही मंदिर हो, ऐसी व्यवस्थाएं इससे मिली हैं, आज भी जारी हैं। तो जब हम 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए आते हैं सप्ताह में, तो यहाँ से कुछ हम लेके जाए, टेक कर लेके जाए कि मेरे लिए क्या मिला यहाँ से। गीता पढ़ रहे तो वैल्यूएशन के लिए नहीं है, दूसरों के वैल्यूएशन के लिए, हमारे लिए कि मेरे में क्या बदलाव है। 8-10 महीने होकर पढ़ते हो तो मैं अपने आप को कहाँ पाता हूँ, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं आए चले गए, ये कोई उपदेश वाली गीता क्लास नहीं, एक दूसरे का इंटरेक्शन है। हम कोई विद्वान थोड़े हैं, हमको ज्यादा आता नहीं, हमें कोई ज्यादा जिम्मेदारी पड़ी थोड़ी सी, कुछ चीज में जो लेके आता हूँ वहां से रखी गई, आपको शेयर कर दी, और कुछ मिल गया वो आपके सामने रख दिया। तो जब गीता का पूरा कोर्स होगा तो हम कहीं पहुंचेंगे, बुद्धि प्रकाशवान होगी हमारी। ऐसे नहीं हम डू नोट्स पता कर पाएंगे। इंजीनियर बनता है तो पता लगता है कि पहले पात्र बनाओ इंजीनियरिंग का, उसके बाद जब इंजीनियर बन गई, इंजीनियरिंग डिग्री मिल गई, तो उसको कोई काम मिलेगा तो कैसे करेगा, उस ब्लूप्रिंट का काम कैसे उसको परफॉर्म करेगा, यही है। तो जीवन, हम सबके जीवन में अपने अपने महाभारत होती है, देखो जी, सबके रोज हमें निर्णय लेने होते हैं, तो उस निर्णय कैसे लें ये हमें गीता बताएगी, पक्की बात है। हमारे पास बहुत अप्रोचेस होंगी कि जिसका निवारण हम कर सकते हैं, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हरे लोग बताया है भगवान ने, बताइए हैं कितने लोग उसके साथ थे। हाँ विरोध होगा, हो सकता है घर से शुरू हो, है ना, जैसे भगवान खुद आए थे तो उनके पक्ष में कितने थे हम जानते हैं, लेकिन अंत तो गत्वा विजय उसी की होती है, सत्य की। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित थोड़ी हो सकता है, ये तो प्रमाण है, हम सब जानते थे, है ना। आज हम करेंगे 16 श्लोक से फिर हम आगे, ठीक है। हरे कृष्ण। तो अपना अपने स्तर से अगर कोई भी श्लोक सुन लेंगे आप तो मैं उसमें डालूंगा ग्रुप में, ठीक है। श्लोक वाचन उसका क्रम फिर हम शेयर कर देंगे आपको 2 दिन पहले, तो आप तैयार करेंगे कौन वाचन करेगा, कौन उसकी व्याख्या करेगा, और एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा उसका, ठीक है। जैसे आपने हमें पोल डाला, उसमें सहमति दे दी, तो किसको कौन सा, और जैसे जो माताएं या जो हमारे बुजुर्ग नहीं समझ पाते उसको, तो जो अपनी इच्छा से जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, ठीक है। किसी की कोई शंका और कोई प्रश्न हो किसी का, कुछ छूटा हो हमसे, किसी को कुछ कहना है, शुक्ला साहब जी कुछ कह रहे? अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण। अच्छा इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, लीजिए, बहुत बहुत और किसी और हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, बोल भाग्य बिहारी लाल की, राधा गोविंद देव सरकार की, अपने अपने गुरु भगवान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुख हनुमान की।
उमापति महादेव की, सब देवी देवताओं की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की आज के आनंद की। बोलो जय जय श्री राधे। हे राम, हे मेरे राम, मुझ पर कृपा करो, मैं आपको भूल नहीं, मैं केवल आपका हूँ, आप ही केवल हरे कृष्ण।